वेलकम बैक। आई एम विवेक बिंद्रा, मोटिवेशन स्पीकर, लीडरशिप कंसल्टेंट और बिजनेस कोच। धन्यवाद देना चाहता हूं आप सबको हमारे लीडरशिप फनल के प्रोग्राम को इतना सफल बनाने के लिए और अपने जीवन को सफल बनाने के लिए। आप सैकड़ों की संख्या में हर महीने अलग अलग बैचेस के अंदर लीडरशिप फनल में आते हैं, अपने बिजनेस को बड़ा करते हैं। कई जगह पे मुझसे नीचे कमेंट बॉक्स में और लीडरशिप फनल में पार्टिसिपेंट्स ने पूछा कि कंज्यूमर नीड को समझने का कोई तरीके पे अगर एक वीडियो बना दें तो सबका बड़ा फायदा हो जाएगा आम जनता का। तो मैं आपको आज 8 क्विक आइडियाज देने वाला हूं जिनसे आप अगर छोटे व्यापारी भी हैं तो अपनी कस्टमर की नीड को कैसे समझ सकें, कैसे पहचान सकें। इनोवेशन करने के लिए आपको स्टीव जॉब्स होने की आवश्यकता नहीं। इनोवेशन अप्रोचेबल है, इजी है, डुएबल है, फीजेबल है। आप तुरंत कर सकते हैं अगर आप अपने कस्टमर की नीड को तुरंत पहचान सकें। तो स्टेप बाय स्टेप चलते हैं और आज का मेरा पहला स्टेप, स्टार्ट विद द एग्जिस्टिंग डेटा। आप देखो जितना भी आज तक आप बिजनेस कर चुके हो उस सारे डेटा को एक बारी कंपाइल करो। अपने कस्टमर के पास्ट बाइंग बिहेवियर को एक बारी समझो, उसको पढ़ो कि कस्टमर क्या चीज़ ज़्यादा खरीद रहा है, क्या कम खरीद रहा है। देखो उसकी कॉल लॉग्स को चेक करो, उसके डेटा को चेक करो। आपको जो जो एग्जिस्टिंग डिटेल्स, उनके फीडबैक फॉर्म पुराने वाले, उन सबसे मिलता है। नया डेटा खरीदने का जरूरत नहीं है। एप्पल अपने रिटेल स्टोर्स पे ऐसा करता है कि जो भी लोग उसके मोबाइल खरीदने आते हैं तो उनके डेटा को वापस निकालता है, उसको एनालाइज करता है, उसको स्टडी करता है कि वहाँ पे कस्टमर कैसा बिहेव कर रहा है। तो ये एग्जिस्टिंग डेटा से कर सकते हैं। आइकिया जैसी और भी कई कंपनीज हैं जो चैटबॉट्स का इस्तेमाल करती हैं। आपको पता है, अगर नहीं पता तो सर्च करिए चैटबॉट के विषय में। एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड सॉफ्टवेयर होता है जिसमें आप मेरे साथ चैटिंग करें तो मेरे नाम का एक चैटबॉट होगा जो कि ऑटोमेटिकली आपको रिस्पॉन्ड करेगा और आपको ऐसा लगेगा कि जैसे मैं ही आपको रिस्पॉन्ड कर रहा हूँ। आपको पता भी नहीं चलेगा, लेकिन वो एक कंप्यूटर ही रिस्पॉन्ड कर रहा होगा और वहां से भी डेटा कलेक्शन होता है जिसको आप स्टडी कर सकते हो। सेकंड पॉइंट है इंटरव्यू द इंटरनल स्टेक होल्डर्स। ये इंटरनल स्टेक होल्डर्स कौन है? आप क्या करिए, सबसे पहले जो जो कस्टमर के साथ इंटरेक्ट करता है आपकी टीम में से उनको बिठा लीजिए और उनसे पूछिए कि कस्टमर क्या सिग्नल दे रहा है। देखिए, कस्टमर की नीड्स आपको आइडेंटिफाई करनी है तो अपनी सेल्स की टीम को बुलाइए, सर्विस की टीम को बुलाइए, डिलीवरी की टीम को बुलाइए, जो भी कस्टमर के साथ इंटरेक्ट करता है उन सबको बुलाइए, उन सबको इकट्ठा बैठाइए, बैठिए, उनसे पूछिए कि कस्टमर ने वहां क्या सिग्नल दिए। जो एग्जिस्टिंग स्टेक होल्डर्स हैं, अंदर के लोग हैं, उनको कहीं ना कहीं एक्सट्रीम सेटिस्फैक्शन और एक्सट्रीम डिससेटिस्फैक्शन के सिग्नल्स मिले होंगे जहां से आपको कस्टमर नीड का काफी आइडिया लग जाएगा। तीसरा क्विक पॉइंट, आइडेंटिफाई द पेन्स एंड गैप्स इन द कस्टमर्स बाइंग प्रोसेस। कस्टमर आया, जब माल खरीदता है ना, उसको खरीदते वक्त वो 10-15 मिनट के अंदर जो उसका बाइंग प्रोसेस है उसके अंदर ढूंढिए कोई गैप्स हैं क्या। मान लीजिए आपका एक पंजाबी रेस्टोरेंट है, वहां बढ़िया पंजाबी लोग खाना खाने आते हैं, तो उधर एक पंजाबी आदमी आता है, उसको बड़ी भूख लगी हुई है, वो कहता है जी बढ़िया नॉर्थ इंडियन खाना खिलाओ कुछ, आज तो मजा आ जाए। तो आपको बोलता है ऐसा करो जी, 100 शाही पनीर दे दो, एक दाल मखनी दे दो, एक मिक्स वेजिटेबल भी दे दो और थोड़ा सा कुछ डेजर्ट करा दो, लच्छा पराठा और बटर नान लगा दो, साथ में सैलड वैलड लगा करके दो को बढ़िया से खाएंगे। अच्छा, बहुत बढ़िया खाना तो उसको मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, पर थोड़ा सा एक इशू है। इशू ये है कि उसको अकेले के खाने के लिए अब सारे कंप्लीट पोर्शंस खरीदने पड़ेंगे, कंप्लीट पोर्शन ऑफ दाल मखनी, शाही पनीर, मिक्स वेजिटेबल, तो वो उसको कॉस्ट भी ज़्यादा पड़ गया और खाने की वेस्टेज भी होगी। तो जैसे ही आपने देखा कि यहाँ पे उसके बाइंग प्रोसेस के अंदर एक गैप क्या आ रहा है, उसकी कॉस्ट बढ़ रही है और खाने का वेस्टेज हो रहा है, तो आपने क्या किया, आपने उसके लिए एक अच्छी थाली बना दी जिसके अंदर थोड़ा ही दाल मखनी, थोड़ा ही शाही पनीर, एक स्मॉल राइट पोर्शन जो एक आदमी के लिए काफ़ी रहता है, और वो सब बना के उसको 275 में दे दिया। अब उसकी कॉस्ट बहुत सारी बच गई, उसको सब चीज़ों का टेस्ट भी पूरा हो गया और वो क्या बोला, वाह जी वाह, इसी रेस्टोरेंट में दोबारा आऊँगा। चौथा पॉइंट है स्कैनिंग ऑल इंटरैक्शन टच पॉइंट्स। स्कैनिंग ऑल इंटरैक्शन टच पॉइंट का मतलब क्या है? एक कस्टमर जो आपका कस्टमर नहीं बना है अभी, वो कस्टमर जो आपका कस्टमर बनने वाला था, अभी से वो आपसे कैसे इंटरैक्ट कर रहा है, किधर किधर इंटरैक्ट कर रहा है, और इस इंटरैक्शन के बाद वो सारे प्रोसेस को स्कैन करो। कब कब कहाँ पे उसके टच पॉइंट्स है आपके साथ इंटरैक्शन के, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, सबको स्कैन करो। और लॉयल कस्टमर बनने तक कितने टच पॉइंट्स हो सकते हैं, सबको स्कैन कर लो, सबको लिखो, उस पूरी जर्नी को लिखो, उस पूरी जर्नी को मैप आउट करो स्टेप बाय स्टेप। देखिए, मारुति को ना 16 बार 16 साल तक लगातार बेस्ट कस्टमर सर्विस का अवार्ड मिला है दुनिया के अंदर। उसने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम कर लिया। क्यों? जेडी पावर सर्वे के अंदर। ये जो कस्टमर सेटिस्फैक्शन सर्वे में मारुति ने क्या किया, एक आदमी मारुति की वर्कशॉप में जाता है अपनी गाड़ी को लेकर के, तो उसके जॉब कार्ड खोलने से लेके, सिक्योरिटी गार्ड से लेके, उनके वॉशरूम से लेके, उनको पानी पिलाने वाले लड़के से लेके, बिलिंग काउंटर से लेकर के, जितने भी टच पॉइंट्स हैं, जो भी आदमी आता है बाद में सेटलमेंट करता है, कोई उनको स्पेयर पार्ट देता है, तो जितने लोग हैं सारे टच पॉइंट पे एक्सीलेंस क्रिएट करने का उन्होंने कोशिश किया, जिससे कस्टमर सेटिस्फैक्शन सर्वे में मारुति का नाम हमेशा ऊपर चला जाता है।
जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका एक फर्नीचर का शोरूम है और आपकी दुकान में कोई आदमी फर्नीचर खरीदने आता है, तो फर्नीचर खरीदने आने से पहले वो आपके बारे में वेबसाइट में देखता है, वो आपके बारे में पहले फेसबुक पे देखा, फेसबुक से वो क्लिक करके आपकी वेबसाइट की लैंडिंग पेज पे गया, वहां कैसा उसका एक्सपीरियंस रहा। अगर वहां एक्सपीरियंस अच्छा रहा तो वो और आगे जाएगा, नहीं अच्छा रहा तो गूगल पे अपने कॉम्पिटिटर के पास आपके चला जाएगा। अगर अच्छा रहा वो और आगे गया तो वहां जाकर के उसने फॉर्म भरा, इंक्वायरी जनरेट हुई, इंक्वायरी के बाद आपकी टीम ने उसको कॉल बैक किया, हाँ जी आपने फर्नीचर के बारे में इंक्वायर किया था जी, हेलो कैसे हैं आप, हम लोग ये फर्नीचर का सर्विस देते हैं। अगर उस टच पॉइंट पे उसका एक्सपीरियंस अच्छा रहा तो आप उसके साथ शोरूम जाएंगे। शोरूम जाते वक्त रास्ते में पहले पार्किंग आएगी, आप पार्किंग देखेंगे कैसी है, वहाँ पे आपका एक टच पॉइंट हुआ। उसके बाद एक सिक्योरिटी गार्ड वहाँ से एंट्री किए, वहाँ टच पॉइंट फर्नीचर देखा, उसके प्राइस टैग देखे, उसकी ब्यूटिफिकेशन अपने शोरूम स्टोर में देखा कितना सुंदर है। आपने जाकर देखा कि वहाँ पे जो कंपैरिजन दिए हुए थे, जो डिज़ाइन थे, जो रिक्वायरमेंट्स थी वो पूरी थी। उसके बाद आपने फाइनल नेगोशिएशन किया, प्राइस दिया, पेमेंट किया, बिलिंग काउंटर पे गए, बीच में आप वॉशरूम भी गए, आपने सारे टच पॉइंट चेक किए। उन टच पॉइंट पे अगर हर जगह पे एक्सपीरियंस अच्छा रहा तो आप बार बार इनके पास आएंगे, आप एक लॉयल कस्टमर बन जाएंगे। ढूंढिए, देखिए पहले क्या करिए, अपने कस्टमर के साथ जितने भी टच पॉइंट है सबको लिख लीजिए। लिखने के बाद देखिए कहाँ पे एक्सपीरियंस 10 on 10 है, कहाँ 2 on 10 है, कहाँ 5 on 10 है, कहाँ 7 on 10 है। हर एक एक्सपीरियंस को कस्टमर के साथ रेटिंग दीजिए। जिधर कमजोरी है वहाँ पे फटाफट इंप्रूवमेंट ले आइए, जिधर अच्छा कर रहे हैं बधाई हो और आगे बढ़ते चले जाइए। अगला पॉइंट है कंडक्टिंग फॉलो मी होम रिसर्च। ये फॉलो मी होम रिसर्च का मतलब क्या है, कस्टमर जहाँ पे आपके प्रोडक्ट का इस्तेमाल कर रहा है जरा वहाँ जाकर के देखिए, वहाँ कस्टमर महसूस कैसा करता है उसको इस्तेमाल करते वक्त, क्या उसके चैलेंजेस आ रहे हैं, उसके कॉम्पिटिटिव डायनामिक्स क्या हैं, उसके ग्रोथ गैप्स क्या हैं, वो प्रोडक्ट का इस्तेमाल क्यों करता है और उस प्रोडक्ट का इस्तेमाल करते वक्त क्या आप उसकी और मदद कर सकते हैं। तो वो नीड असेसमेंट करने के लिए जो एक्चुअल जहां प्रोडक्ट का इस्तेमाल किया जा रहा है वहां जाकर के एक बार समझिए। देखिए फॉर एग्जांपल, आप में से कई लोग हमारे IVR नंबर पे फ़ोन करते हैं, ये जिस पे आप बात करके हमारे काउंसलर से बात करते हैं, जी मैं लीडरशिप फनल का मुझको क्या फ़ायदा होगा, ऐसा करके आप बात करते हैं। तो ये है हमारा IVR नंबर। ये क्या है हमारा IVR नंबर। हमारे IVR नंबर में आपका डेटा आ जाता था, लेकिन उस डेटा को एक्सपोर्ट करके उसके बाद अपने CRM में उसको एंटर करना पड़ता था। तो ये अपने आप में एक मैनुअल प्रोसेस था जिसमें कई गलतियां भी होती थी, कभी छूट भी जाता था, कभी भूल भी जाते थे, तो आपका डेटा छूट जाता था जिससे हमको कॉल बैक नहीं कर पाते थे। लेकिन फिर क्या हुआ, हमने अपनी एजेंसी को बुलाया, अपने पार्टनर को बुलाया, अपनी IT कंपनी को बोल के हमने क्या कहा कि हमारे IVR को और हमारे CRM को इंटीग्रेट कर दो। इंटीग्रेट किया, अब आप हमें कॉल करते हैं, अगर हम उसका डेटा नहीं भी सेव करें, कॉल मिस भी हो जाता है तो अपने आप CRM में एंटर कर जाता है और नेक्स्ट डे आपको कॉल बैक आ जाता है हमारी टीम की तरफ से कि आपने डॉक्टर बिंद्रा के ऑफिस में फ़ोन किया था, हाउ कैन वी हेल्प यू। और फिर अगर आपको लीडरशिप फनल में आना होता है तो आप पहुंच जाते हैं। तो ये क्या है, ये अगर हमारे होम में जहां पे आकर के जो हमारा ऑफिस लोकेशन है वहां पे आकर के अगर ढूंढोगे तो उधर भी आपको गैप मिल जाएगा जिससे आप कंज्यूमर की नीड को आइडेंटिफाई कर सकते हो। जो भी आप बेचते हो अपने हिसाब से सोचिए, जो भी आप बेच रहे हो, जो भी आप सर्विस दे रहे हो, देखिए आपका कस्टमर उसका इस्तेमाल क्या कर रहा है। डस्टर जो गाड़ी बनाई रेनो ने, वो जैसी उन्होंने अपने देश में बनाई वैसी नहीं बनाई, यहां पे लाने के बाद उसने 42 मॉडिफिकेशन ला करके दिए। हमारे देश में रगिड डिज़ाइन की SUV बेस्ड गाड़ी लोग बड़ी पसंद करते हैं, उनको स्पेस थोड़ा ज़्यादा चाहिए क्योंकि यहाँ पे स्टोरेज करने की इंडियंस की बड़ी आदत होती है, जी सब कुछ भर लो, सब कुछ भर लो, सब कुछ भर लो। मोबाइल चार्ज सबको करना, फ़ोन पे बात बहुत ज़्यादा करते हैं, डेटा यहाँ बड़ा सस्ता हो गया है, तो उनको पता चला कि क्या क्या रिक्वायरमेंट्स आ रही है। मेरा छठा पॉइंट है फोकस ग्रुप इंटरव्यूज़ ऑफ कस्टमर। ये फोकस ग्रुप इंटरव्यूज़ ऑफ कस्टमर क्या है कि जो आपके एग्जिस्टिंग कस्टमर है उनके पास जाइए और उनके पास जाके उनसे इंटरव्यूज करिए, उनको बिठाइए, उनसे पूछिए, उनको अपने पास बुला लीजिए। 15, 20, 25, 30 जो आपके आइडियल कस्टमर्स हैं उनसे काफ़ी सारे क्वेश्चन करिए कि उनको प्रोडक्ट में क्या इंप्रूवमेंट चाहिए, क्या चेंजेस चाहिए। हो सकता है वो जो चेंजेस आपको ना बता पाएं ठीक से, हो सकता है वो आर्टिकुलेट ना कर पाएं अपने आप को, अब वो समझा ना पाएं बात को, तो आप वाई एनालिसिस करिए। वाई एनालिसिस का मतलब है अलग अलग प्रकार से ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों लगता है आपको, इसका क्या कारण लगता है, उनसे अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन करिए। बहुत सारे तरह तरह से क्वेश्चन करते जाइए, वो हिंट देते जाएंगे, अल्टीमेटली आपको कुछ ना कुछ सोल्यूशन निकलेंगे। ब्रिटानिया ग्रुप ने रिसेंटली अपने कुछ रेगुलर कस्टमर्स को बुलाया और वो सोच रहे थे एक प्रोडक्ट को लॉन्च करने के विषय में। उन्होंने देखा इंडिया में मिठाई के अंदर काजू कतली ओए होए बहुत जानदार लगती है, काजू की बर्फी सबको पसंद आती है। इन्होंने क्या सोचा, यार बिस्किट के अंदर अगर काजू की बर्फी, काजू कतली डाल दें तो यार लोगों को मजा ही आ जाएगा, तो कहेंगे यार क्या बिस्किट के अंदर काजू की बर्फी। तो इन्होंने उनको टेस्ट कराने की कोशिश करी, थोड़ा एज एन एक्सपेरिमेंट, लोगों ने तुरंत रिजेक्ट कर दिया, बोलो मत करो,
नहीं चलेगा, मत करो नहीं चलेगा। इससे क्या हुआ, इस फोकस ग्रुप डिस्कशन के जरिए इनको कस्टमर के सिग्नल्स मिल गए, इन्होंने बड़ा गलती करने से पहले ही बच गए। और सातवां पॉइंट, एनालाइज योर कंपटीशन। देखिए कंपटीशन को एनालाइज करने के लिए बेसिक सा स्वॉट एनालिसिस, हो सकता है आपने एमबीए में पढ़ा हो, अगर हो सकता है पढ़ने के बाद भी समझ में ना आया तो उसके ऊपर पूरा एक वीडियो किसी दिन मन करता है जरूर बना दूंगा। स्वॉट एनालिसिस क्या होता है, इसमें दो पार्ट होते हैं, एक होता है स्ट्रेंथ वीकनेस और दूसरा होता है अपॉर्चुनिटी थ्रेट, SWOT। स्ट्रेंथ वीकनेस इंटरनल है, यानी कि जो आपकी अपनी कंपनी की स्ट्रेंथ और आपकी अपनी कंपनी की वीकनेस, और अपॉर्चुनिटी थ्रेट एक्सटर्नल है, यानी कि जो आपका कॉम्पिटिटर है वो क्या चीज छोड़ गया जहां पे आपकी अपॉर्चुनिटी है, और आपके कॉम्पिटिटर ने क्या चीज पकड़ ली है जहां पे आपको थ्रेट आने वाला है, वो आकर के आपका पूरा मार्केट शेयर खाने वाला है। देखिए आपका कॉम्पिटिटर को एनालाइज करिए, वो किस एरिया में आपसे आगे निकलने की तैयारी कर रहा है, कहां से मार्केट शेयर बड़ा कर रहा है, उसकी कौन सी प्रोडक्ट लाइन चल गई है जो आपने छोड़ दी है। देखिए उसकी जो प्रोडक्ट लाइन चल गई है जरूर उसमें कहीं ना कहीं कस्टमर की नीड छुपी हुई थी जो आप मिस कर गए, उसने पकड़ ली। कंपटीशन को भी हमेशा नजर रखिए, देखिए क्या कर रहा है आपका कॉम्पिटिटर, उस पर नजर छोड़ना नहीं, वहां से भी आपको काफी आइडिया लगेगा। और आठवां पॉइंट बड़े कमाल का, ये क्या है, डायरी स्टडी एंड फीडबैक फॉर्म। फीडबैक फॉर्म एक ट्रेडिशनल तरीका है चेक करने का, लेकिन इस ट्रेडिशनल तरीके को, इस कन्वेंशनल तरीके को नॉन कन्वेंशनल तरीके में कैसे आप कन्वर्ट करेंगे, इससे आप नेट प्रमोटर स्कोर निकाल सकते हैं। ये नेट प्रमोटर स्कोर के विषय में डिटेल में जानना चाहते हैं, टाइप करिए नेट प्रमोटर स्कोर बाय विवेक बिंद्रा। मेरा इसके ऊपर एक वीडियो भी है जहां पे आप कस्टमर सेटिस्फैक्शन सर्वे को समझ सकते हैं। आपको फीडबैक फॉर्म से और डायरी से उसको अलाउ करिए अपने कस्टमर को आपके बारे में लिखने के लिए, उसको कहां फ्रस्ट्रेशन आ रहा है, कहां एक्साइटमेंट आ रहा है, कहां अप्रिसिएशन आ रहा है, कहां पे वो दुखी है, कहां पे बड़ा खुश है, और वहां से सिग्नल्स दीजिए उससे। फीडबैक फॉर्म के अंदर ऑन स्केल ऑफ 1 to 10 हर जगह पे चेक करिए, अगर वो आपको 9 या 10 रेटिंग दे रहा है वो आपका प्रमोटर बनने वाला है, देश भर में दुनिया भर में जाकर के आपकी बहुत तारीफ करेगा, आपको प्रमोट करेगा। अगर वो आपको रेटिंग दे रहा है 1 2 3 4 5 6 तक रेटिंग दे रहा है 10 में से, इसका मतलब वो आपके खिलाफ है, आपसे बहुत दुखी है, आपकी सर्विस से बहुत परेशान है, जहां जाएगा आपके खिलाफत करेगा, आपके बारे में अगेंस्ट बोलेगा, आपके कंपटीशन के पास जाएगा, आपके बाकी कस्टमर्स को आपसे दूर कर देगा। अगर वो आपको 10 में से 7 या 8 रेटिंग दे रहा है वो बड़ा न्यूट्रल टाइप कस्टमर है। ये फीडबैक फॉर्म और डायरी स्टडी, यानी कि डायरी मुझसे लिखवाइए, वो कैसा महसूस किया, सारे एक्सपीरियंसेस लिखवाइए, इससे बहुत आइडिया लग जाएगा आपको। तो ये 8 तरीके जिनसे आप कस्टमर के सिग्नल्स को, उनकी नीड्स को, कंज्यूमर नीड को स्टडी कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं, कंज्यूमर बिहेवियर के बेसिस पे जाके प्रोडक्ट को बिल्ड किया जाता है। ये तो थी आपके लिए कुछ नॉलेज। इसके लिए जो फ्रेमवर्क्स हम लोग लीडरशिप फनल में देते हैं, हमारे कई बैचेस ग्रेजुएट हो गए, वो कंप्लीट हुए, उनकी लाइफ में बड़े चेंजेस आए, उनके बिजनेस में जेक कर्व आ गए हैं, टर्नओवर बढ़ गए हैं, ग्रुप की ग्रोथ बढ़ गई है, इन्हीं फ्रेमवर्क्स को इंप्लीमेंट करके, कि जिससे आप अपने कस्टमर को उसके नीड को समझते हैं, प्रोडक्ट को बिल्ड करते हैं, एक्वायर करते हैं, कस्टमर को रिटेन भी कर जाते हैं। मेरा मन कर रहा था कि मैं आपको एक कस्टमर को रिटेन कैसे किया जाए और रिपीट रेफरेंस कैसे लाया जाए, उसके ऊपर भी एक वीडियो बना करके दूं। बहरहाल लीडरशिप फनल को अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं, इसी नंबर पर जरूर फोन करिए। जो लोग नए आए हैं, नए सब्सक्राइबर्स हैं, उनको फिर से याद दिला दूं, फोन करके काउंसलर से पूछिए कि क्या लीडरशिप फनल आपको किस प्रकार से मदद कर सकता है। रात को देखें, रात को फोन करो, दिन में देखें वीडियो, दिन में फोन करो, कभी भी फोन करो। और तीसरा पॉइंट मेरा कि आज नीचे आप बताइए कि अगली कौन सी बिजनेस में प्रॉब्लम है जिसके ऊपर आप चाहते हैं मैं आपके लिए वीडियो बना दूं। सब्सक्राइब आपने जरूर किया होगा, अपने दोस्तों से भी बेल आइकॉन हिट कराइए ताकि उनको मदद हो सके। इस वीडियो को शेयर करने से आपके शेयर में बड़ी ताकत है, इस वीडियो को शेयर करने से कई लोगों की मदद हो सकती है, उनको शेयर करिए, उन तक पहुंचाइए। अगर आप जानते हैं किसी ऐसे व्यक्ति का जिसका बिजनेस है, उस तक ये वीडियो पहुंचाइए, हो सकता है इन आइडियाज को समझ के उसके बिजनेस में एक जे कर्व आ जाए। और अगर लाइक नहीं किया जरूर लाइक करिए। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, हर बार वापस आके वीडियोस को देखने के लिए प्रेम पूर्वक दिल से कहता हूं बहुत बहुत धन्यवाद।